किस चीज़ से डर लगता है आपको? मतलब अगर वो ट्रोल ना करती तो शायद यूपी बोलता इतना नहीं फेमस होती, यूपी तक ही रह जाता। और मेरे टीचर भी कहते थे ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। आप क्या बनना चाहते हो आगे जाके? और पैसे तो बहुत सारे राजा महाराजा रहे तो उनका हम नहीं जानते, बट जो जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है तो उनको अभी भी हम लोग जानते हैं। इतना पॉजिटिव, मतलब इतना समझदार बच्चा मैंने इस उम्र में आज तक नहीं देखा। प्राची निगम, हाई स्कूल टॉपर, 2024 सीता इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक बच्ची जिसने पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा किया, पूरे देश का नाम ऊंचा किया, जिस पे हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए और है भी। उसने बहुत कुछ सहा, बस कुछ छोटी सोच के ट्रोलर्स की वजह से। लेकिन आज जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझेगा कि एक छोटे से गांव की लड़की के संस्कार और मानसिकता इन सब के ऊपर है। द नेशन इज प्राउड ऑफ यू प्राची। कैसा लग रहा है टॉप करके 10th में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है। क्या क्या तैयारी करी थी? मैम डेली स्कूल जाना जाती थी क्योंकि मैं मुझे 10 साल पढ़ते हो गए और 1 महीने की भी छुट्टी भी पूरी नहीं हुई होगी कि मैंने 10 साल में पूरी हुई है। और और 9th में पूरा गई थी और 8th में 1 दिन की छुट्टी करी थी बस। और फिर डेली स्कूल जाना, फिर वहाँ पर टीचर जो मेरी कहते थे उस पर जरूर कर लेती थी कि हाँ आज नहीं तो कल जरूर ही कर लेना है पूरा। और फिर अपने चैप्टर्स को क्योंकि जब तक टीचर्स पढ़ाते हैं तो मुझे समझ तो आ जाता है, बट जब तक मैं खुद बुक रीडिंग नहीं करती तब तक मुझे नहीं पल्ले पड़ता है कुछ भी कि हाँ क्या कह रहा है इसमें। तो बुक रीडिंग करना, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना हो जाता है। और मैथ्स के लिए तो मैथ्स मैंने बहुत ज़्यादा लगाई थी और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे लगाए थे। और फिर केमिस्ट्री के लिए टीचर्स जो बताते थे उसको, और जो भी वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते थे उनको करती थी। और बुक रीडिंग में मिली मतलब कि मैंने सभी चैप्टर्स लगभग पढ़े हुई हैं। और एसएसटी के लिए जो मेरे टीचर्स कहते थे मैप भी प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है क्योंकि 10 मार्क्स का मैप आता है पेपर में, तो उसको भरना। और स्कूल में मैप भी लगा हुआ है तो उसमें सभी जो प्लेसेस हैं वो ढूंढ लेते हैं क्योंकि टीचर्स कहते हैं खुद ढूंढो अपने आप, तो उसको उसको करना। और हिंदी के लिए भी टीचर्स और अच्छे रहे। और फिर अगर कहीं मुझे डाउट पड़ रहा है तो हाँ यूट्यूब से भी हो जाता है। और अगर कोचिंग को आपको लग रहा है तो मैंने तो करी थी क्योंकि मुझे लगा था हाँ कोई एक सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, तो वो भी किया था मैंने। और सुबह स्कूल जाना, फिर स्कूल में डेली मॉर्निंग टेस्ट होते 1 साल। अब 10th जब मैंने इंटर किया था तो फिर डेली मॉर्निंग टेस्ट होते थे, उसको कंप्लीट करना, उसको तो कंप्लीट ही करना है क्योंकि उसमें बच्चों को प्राइज़ मिलते हैं अगर वो टॉप कर रहे हैं उसमें। तो अब हम लोगों में रहता है कि हमारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए, हमारे आने चाहिए, तो वो करती थी। और फिर जो भी टीचर्स कहते थे उसको तो ज़रूर कर लेती थी क्योंकि मेरे स्कूल में टीचर्स 30-30, 35-35 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनका थोड़ा उनकी बात को मानना ही चाहिए। सही है। तो स्कूल आपका बहुत अच्छा है ना? स्कूल में आप सपोर्टिव टीचर बहुत सपोर्टिव, क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम घर में आती थी तो अकेली रहती थी और फ्रेंड के साथ स्कूल में और टीचर्स के साथ बातें बहुत करती थी। अच्छा। हाँ। और आपके स्कूल के बारे में बताओ कि स्कूल से आपको कैसे सपोर्ट मिला इस चीज़ में? कूल मैम स्कूल से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि मैं कहूँ तो 100% में 90% तो स्कूल का ही रहा। और टीचर्स का, स्कूल का और फ्रेंड्स भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जब लोग बहुत ज़्यादा मैं वायरल हो रही थी तो वो मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे स्कूल में लड़के ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि आप साथ में आपके वायली फ्रेंड्स हों। और गर्ल्स मेनली क्योंकि वो लोग की एडेड बेंचेस होती हैं, उनकी क्लास में बैठते साथ में हैं, बट बातें करना अलाउ नहीं है। तो और बाद में मुझे मतलब कि मैं लड़कों से कभी बोली नहीं, बस भाई कह कर के जो भी काम हुआ बस निकल गया। और बाद में पता चला कि हाँ फ्रेंड्स भी इतने सारे सपोर्टिव हैं, लोग हर वीडियो पे कमेंट कर रहे थे उसको ट्रोल मत करो, ये नहीं वहाँ हो। जी, तानी वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आज के ज़माने में स्कूल के फ्रेंड्स, स्कूल इतना सपोर्टिव, तो बहुत अच्छा लगता है कि सीतापुर जैसी जगह में छोटे से स्कूल में इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, स्टाफ इतना अच्छा है, टीचर्स, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं।
मुझे एक बात बताओ कि आप रात को पढ़ने वाली हैबिट है आपको कि रात को देर तक पढ़ना रात बदलिए इतना? अच्छा। और 2 बार तो स्कूल के 1 घंटा पहले उठ के तैयार होके चले। अच्छा, तो आपको जब रिजल्ट आया 10th का, तब कहाँ देखा था रिजल्ट? और मैं मोबाइल में ही देख रही थी, आगे नहीं पता चला था कहाँ देखूँ इसको रिजल्ट। तो फिर एक फ्रेंड से कहा तो उसने मुझे लिंक भेजी, तो उसमें मैंने अब उसमें ये भी नहीं पता चला था कैसे सर्च करूँ इसमें। तो फिर बाद में सर्च किया उसको, फिर अपनी फ्रेंड्स लोगों के नंबर मैंने पहले ले लिए थे, रोल नंबर। हाँ, तो सबसे पहले उनको देखा, अब देखो उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने से अपना भी चेक कर लेते हैं कि हमें मार्क्स आए हैं, तो देखा हाँ, अच्छे हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा है। तब नहीं पता था आपको कि आपकी फर्स्ट रैंक नहीं। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मेरे 591 मार्क्स आए हैं, और तो कहा अच्छा। फिर थोड़ी उसके आधा घंटा बाद मुझे फिर एक सर ने बताया ट्यूशन में, तो कहा कि फर्स्ट रैंक सौरभ की आई नहीं। तुमने कहा सौरभ तो पता नहीं कौन सा है, शायद इंग्लिश मीडियम था वो। तो कहा अब बाद में पता चला कि वो इंटर के हैं और आप हाई स्कूल की हो। तो अब मुझे लगा अब मेरी जेईई की प्रिपरेशन खराब गई क्योंकि ये 10-15 दिन का मुझे ये बैठने नहीं देंगे, और आज अब 12वां दिन भी है। तो अब मतलब कि रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि लोग दिन भर आते रहे। पिछले 11 दिन से मीडिया परेशान कर रही है, बातचीत बहुत बोल पड़ते हैं कि सब अपना अपना ये कर रहे हैं। तो जो भी अभी मीडिया के लिए लोग आते हैं, यहाँ से बात करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं अच्छा लगता है क्योंकि बाहर के लोग मिलना, बातें करना, अगर टॉप नहीं आती तो शायद आप लोग भी नहीं आते यहाँ पर। वो तो मैं ढूंढ लेती आपको, ऐसे कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है, लेकिन हाँ, अगर वायरल नहीं होते तो मेरे पे भी नहीं आप। पर उन ट्रोलर का तो बहुत ज्यादा इसमें रहा कि बोला अगर वो ट्रोल ना करती तो शायद यूपी बोलता इतना नहीं फेमस होती, यूपी तक के रह जाता। बट वो ट्रोल करने लगे तो लोगों को, बहुत लोगों को बुरा भी लगा कि हाँ ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो शायद बहुत ज्यादा फेमस हो गई मैं। नहीं, देखो क्या होता है, अभी आप फेमस हुए हो तो ये आगे जाके आपको फायदा देगा, और अब तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हो कि आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, और आप इतना फोकस्ड हो, आगे जाके 12th में वापस टॉप करोगे, वापस लोग आ जाएंगे वो लिखे कि लोगों को तो अपनी मार्केटिंग से मतलब है, अब वो अपना जो भी मीडिया ट्रायल से रहता है उसमें मीडिया टॉप पे ही रहती है। आप क्या बनना चाहते हो वाली लाइफ में? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? अब मुझे बताओ प्राची कि जब आपका ये रिजल्ट आया तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, उनको जेलसी हुई थी? नहीं, नहीं, और शो होते हैं। खुश थे। वो बहुत खुश थे। वो नहीं, अगर उसका वो हो जाता टाक तो गंद हुआ तो ये कर देता, और इसको रोना आ रहा है। क्योंकि वो ऐसा लग रहा था मैं नहीं टॉप करी, वो दोनों कर गए। वो इतने खुश थे मैम, अपने स्कूल में खूब लड्डू बांटे हैं वो अपने। और जब शाम को पता चला कि रिजल्ट निकलेगा तो मैं तो नॉर्मल थी, और दिल की धड़कनें बहन की धड़क रही थी मेरी। अच्छा। कल हम कह रहे थे जब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तो तुम्हारा क्या होगा। वाह, बहुत अच्छी चीज है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो? डर तो ऐसा लगता है जैसे जो सोच रही हूँ अगर कहीं नहीं मिला तो आगे क्या होगा। फिर बट अब ऐसा रहता है, हम फिर सोचती हूँ कि अगर अपनी मेहनत कर रहे हैं तो जो भी कर रहे हो मतलब कि अपना जो जितना बेस्ट दे सकती हूँ मैं उतना दूं, और फिर आगे जो होगा उसको देखते हैं बाद में। ना पॉजिटिव, मतलब इतना समझदार बच्चा मैंने इस उम्र में आज तक नहीं देखा, तो ये डेफिनेटली ऐसी थी। डेफिनेटली हाँ, मैं अगर मेरा याद करूँ तो उतना तो दिमाग नहीं था मेरे अंदर भी। तो बहुत बहुत आगे जाओगे आप। ये चीज़ मुझे पूछनी नहीं है, पर फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ने भी आपको ट्रोल किया, कुछ भी हो, तो कैसे रोका आपने उन लोगों को, या अभी भी करते हैं क्या लोग? नहीं, अब तो बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बाद में पहले जो लोग ट्रोल कर रहे थे तो बाद में जब लोग सपोर्ट करना स्टार्ट किए, इतने इतने बड़े लोग ने सपोर्ट किया, तो उन्हों क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बुरा कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ आप बुरा कर रहे हैं। फिर लोग जब अच्छाई में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तो इसके अच्छे काम में चलना चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए, और जो ट्रोल करते हैं तो मेरा तो उन पर ध्यान ही नहीं गया। और मेरे टीचर्स भी कहते थे ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि मुझे हाँ कभी फील ही नहीं होने दिया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और ये इतनी बड़ी बात बन सकती है कि जो फेशियल हेयर है उसको लेके इतना सब हो जाएगा। तो जब ये आप फेमस हो गए,
रोलिंग हो गई, जो भी हुआ, कब फर्स्ट आ गए आप, तो कुछ चेंज आया कि अब तो मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, अब तो मैं फेमस हो गई हूँ, तो मतलब वो कहते हैं ना, फिर इंसान हवा में उड़ने लगता है, वैसे तुम्हें बोला अब मैं नॉर्मल, कोई चेंज नहीं आया। आस पड़ोस वालों के बिहेवियर में कोई चेंज आया कि सब लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, एकदम नहीं। स्पेशल? अब मैं बाहर से निकलती ही नहीं हूँ, क्योंकि जैसे रिसेंटली मैं बाहर ही नहीं गई, अभी सब घर में ही आ रही है। और मैं हमेशा नॉर्मल, और मुझे सिंपल लाइफ बहुत पसंद है। मुझे दिखावा या फिर बहुत बड़ा कुछ कहता हो, बट वो लोगों के काम में आना चाहिए इतना मुझे। और जो भी ये रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पैसा तो एक दिन संसार छोड़ के जाना ही है, तो फिर तो उसके लिए, और पैसा मैटर नहीं करता। अगर आप दिलों किसी के दिल में जगह बना रहे हैं, फिर वो तो हमेशा के लिए रहती है। क्योंकि जो हमारे इतने बड़े-बड़े लोग रहे हैं, जिन्होंने इस देश को सपोर्ट किया, फिर अब वो नहीं है। अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो शायद वो आज हमारे दिल में नहीं होते। और पैसे तो बहुत सारे राजा महाराजा रहे, तो उनका हम नहीं जानते। बट जो जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, तो उनको अभी भी हम लोग जानते हैं। ये बात तो है, मैं 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि प्राची ने मेरे दिल में तो जगह बना ली है और बहुतों के दिल में बना ली है। आपकी एज अ फादर अब क्या एक्सपेक्टेशन है इससे कि ये क्या करनी चाहिए आगे? हमारा तो हमारी बेटी पे आशीर्वाद है। हमारी बेटी आगे बढ़े और आगे पढ़े और अपना नाम रोशन करे, साथ साथ में हमारा भी नाम रोशन करे। बस हमारा यही आशीर्वाद है हमारी बेटी के साथ। फुल सपोर्ट है आप जी, जो ये करना चाहते आज जो करना चाहेगी वो हम कराएंगे। क्योंकि हमेशा जो लोग जो हैं अपने बच्चों से जो है ऊंचाइयों पे लोग पहुंचते हैं, और अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाना भी चाहिए। और बेटी और बेटा में हमेशा अंतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटी भी अपना बेटा है और बेटा भी अपना बेटा है। थैंक यू मैम।